हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लास्ट क्लास में अपन ने रीनल सिस्टम को कंटिन्यू किया था और उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अपन ने 2 क्लास कंप्लीट कर ली रीनल सिस्टम से रिलेटेड, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज अपन पार्ट 3 में बात करेंगे जो रीनल फिजियोलॉजी है, यूरिन फॉर्मेशन, उसके बारे में। और उसको स्टार्ट करने से पहले जो अपन ने अभी तक पढ़ा है पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर आपने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखें और उसके बाद जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं उसको कंप्लीट करें। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जो फर्स्ट स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था वो नहीं पढ़ोगे तो अभी का जो समझ में आना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो पहले आप पार्ट 1, फिर पार्ट 2 और फिर आप पार्ट 3 पे आएँ। और इसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे रीनल सिस्टम के अंदर जो रीनल फिजियोलॉजी है उसके बारे में। रीनल फिजियोलॉजी या अपन इसको बोल सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन। तो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था कि जो नॉर्मली आपकी किडनी जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू जो फिल्ट्रेट होता है, और फिल्ट्रेट जो रेट अपन ने देखी थी अराउंड 120-125 ml पर मिनट के हिसाब से फिल्ट्रेशन होता है। और उसके द्वारा 1 मिनट में अपन ने देखा था कि 1 मिनट में कितना यूरिन आउटपुट आ रहा था, 1 ml पर मिनट अपने को क्या मिल रहा था, यूरिन मिल रहा था। तो आज अपन यही देखेंगे कि कैसे 1 ml पर मिनट अपने को यूरिन आउटपुट बन रहा है, क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या स्टेप्स हैं इसके अंदर रीनल फिजियोलॉजी या यूरिन फॉर्मेशन के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स जो है यहाँ पे नेसेसरी है। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट यूरिन फॉर्मेशन से। जो किडनी है वो जो इसको कंप्लीट करने के लिए, इस बेसिक प्रोसेस के लिए यहाँ पे 3 स्टेप होती है, 3 स्टेप्स जो फॉलो की जाती है। और उन 3 स्टेप को समझने के लिए हम देख सकते हैं बेसिकली सिंपल सा कि जैसे मैं समझने के पर्पज से इसको इस टाइप से बना रहा हूँ, जो अपना नेफ्रॉन है उसकी स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जाम्पल ये आपका नेफ्रॉन है और इधर से जो आपका ब्लड सप्लाई वाला जो प्रोसेस था, ये आपका ब्लड सप्लाई जो ग्लोमेरुलर फॉर्म होके, ये आपका एफरेंट आर्टीरियोल, ये आपका इफरेंट आर्टीरियोल, ये ग्लोमेरुलर, और इधर आपका ये हो गया। यहाँ से रीनल, इसको अपन कॉर्पस्कल भी बोलते हैं, इस पोर्शन को अपन बोलेंगे रीनल कॉर्पस्कल। और यहाँ से जो ये नेक्स्ट जो पोर्शन है ये आपका रीनल ट्यूबल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट, रीनल ट्यूबल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो इसके अंदर अपन ने बात किया था ऑलरेडी कि एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेके आएगा, एफरेंट आर्टीरियोल से जो ब्लड आएगा उसके थ्रू 20% जो प्लाज्मा है उसका 20% आपको क्या मिलेगा, रीनल का फिल्ट्रेट मिलेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है वो यही होती है, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। ये है आपका रीनल, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन हो रहा है इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, अपन इस जो ट्यूब है ये आगे आपका विनस ड्रेनेज होने के लिए इधर चला जाएगा। तो जो सेकंड स्टेप है वो है आपका, यहाँ से क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन यहाँ से इधर आया है वो यहाँ से मूव करता हुआ आगे की तरफ मूव करेगा। इसके अंदर से क्या होगा, कुछ अमाउंट फिर से अराउंड जो अपन ने देखते हैं अराउंड ट्यूब्यूल्स और सारा मिला के कितना 99% फिर से क्या हो जाता है, 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और इसी को अपन बोलते हैं ट्यूबुल रीएब्जॉर्प्शन। और यही क्या है अपना, फर्स्ट हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड क्या है आपका ट्यूबुल सिक्रेशन, सॉरी ट्यूबुल रीएब्जॉर्प्शन, नॉट सिक्रेशन, ट्यूबुल रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड जो स्टेप है वो है कि किडनी क्या, यहां से क्या होगा, जो आपकी वेन है ये भी क्या करेगी, एक्टिवली कुछ मटेरियल को किडनी के अंदर क्या करेगी, सिक्रेट करेगी। और इसको अपन बोलते हैं, ये है आपकी थर्ड स्टेप ट्यूबुल सिक्रेशन।
ट्यूबल सिक्रेशन। तो 3 स्टेप हो गई आपकी। फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप ट्यूबल रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप आपका ट्यूबल सिक्रेशन। इन्हीं को अपन देखेंगे, इन्हीं के थ्रू लास्ट ट्यूबल सिक्रेशन होने के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे यूरिन आउटपुट आपको मिलेगा। तो ये 3 जो स्टेप है, मेन स्टेप होती है रिनल में यूरिन फॉर्मेशन के लिए। पहली स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इन्हीं को अपन 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कैसे होता है, और क्या होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और क्या होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो हम देखते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए बेसिकली कि जो यूरिन एक्सक्रीट होगा वो क्या होगा। यूरिन एक्सक्रीशन इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये जो आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलर क्या हुआ है, फिल्ट्रेशन हुआ है, वो प्लस इसके अंदर अपन और क्या ऐड कर सकते हैं, प्लस एक तो ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेट होके जो आपका ट्यूबल्स के अंदर आया वो, और दूसरा पोर्शन कौन सा था, जो आपकी जो करेक्टिंग जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज थी, उन्होंने जो एक्टिवली किसके अंदर ऐड किया, ट्यूबल के अंदर, जिसको अपन ने बोलता है ट्यूबल सिक्रेशन। तो प्लस क्या हो सकता है, ट्यूबल सिक्रेशन, ट्यूबल सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। और थर्ड स्टेप जो अपन ने क्या किया, वापस रीअब्जॉर्ब किया था, वो क्या हो जाएगा इसमें से, माइनस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो इसके बाद जो बचेगा वो क्या बनेगा, आपका यूरिन, जो ग्लोमेरुलर से फिल्टर्ड होकर आया प्लस जो ट्यूबुल ने सिक्रेट किया, दोनों को मिला के, और जो आपका रीअब्जॉर्ब हुआ उसको जब अपन माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग होगा वो क्या कहलाएगा, आपका नॉर्मली जो यूरिन का अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये है बेसिक नॉर्मल कैसे यूरिन फॉर्म होगा, और उन तीनों स्टेप को अपन 1 बाय 1 देखते हैं। पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और फिर थर्ड आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे किडनी जो है, किडनी की बात करें तो अगर किडनी का 25% या उससे कम, 25 या लेस जो पार्ट है वो डैमेज है, तब तक आपको किडनी डिस्फंक्शन का साइन नहीं मिलेगा। लेकिन 25 या उससे ज़्यादा होने पे आपको किडनी का जो डिस्फंक्शन है उसके साइन आना स्टार्ट आ जाएगा। तो किडनी डज नॉट शो sign of kidney dysfunction until 25% or less damage। तो एक चीज ध्यान रखनी है, जब तक किडनी के अंदर 25% या उससे ज्यादा डैमेज नहीं होगा तब तक आपको किसी भी टाइप का कोई भी किडनी डिस्फंक्शन का साइन बॉडी में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर 25 से ज्यादा हो गया तो फिर आपको देखने को वेरियस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं किडनी डिस्फंक्शन के, वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ में जो अपनी किसी पर्सन में अगर एक किडनी खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, या कंजेनिटली सिंगल किडनी है, तो भी वो पर्सन इजीली काम कर सकता है, उसकी बॉडी नॉर्मली मेंटेन कर सकती है, क्योंकि 1 किडनी की एबिलिटी है, 1 किडनी जो है अराउंड 80% ऑफ बोथ किडनी, जो दोनों किडनी का जो वर्क है, बोथ किडनी जो है उन दोनों का 80% वर्क क्या कर सकती है, 1 किडनी 80% ऑफ बोथ किडनी वर्क कैन परफॉर्म। तो अगर किसी पर्सन का एक किडनी खराब भी हो जाए तो जो रिमेनिंग किडनी है वो उस दोनों किडनी का 80% वर्क को क्या कर सकती है, एक सिंगल किडनी परफॉर्म कर सकती है। तो ध्यान रखना है हमें 2 चीजें, एक तो 25% या उससे कम है तब तक हमें
कोई भी किडनी डिसफंक्शन का साइन देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा, अगर सिंगल किडनी है तो भी वो 80% आपका यूरिन जो है, जो पूरा फंक्शंस है वो 80% प्रॉपर कर सकती है दोनों किडनी का। तीसरी चीज याद रखनी है, अगर किडनी आपको ट्रांसप्लांट या रिप्लेसमेंट करनी है तो उसके लिए 20% या उससे लेस नेफ्रॉन अगर बचे हैं, 20% या लेस अगर किडनी बची है तो हमें क्या करना है, 80% डैमेज हो गया और रिमेनिंग कितना है, सिर्फ 20% बचा हुआ है, तो हमें क्या कर सकते हैं अपन, रीनल रिप्लेसमेंट या किडनी रिप्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, फिर कैसे आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा और कैसे आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो ऑलरेडी मैंने आपको भी बता दिया, डिस्कस किया था अपन ने कि जो किडनी है उसमें जो आपके नेफ्रॉन है, ग्लोमेरुलर पार्ट है, वो अराउंड फिल्ट्रेशन जो है वो कितना आता है, अराउंड 120 से 125 ml पर मिनट आपको देखने को मिलेगा। अगर अपन इसको कैलकुलेट करें पर डे के हिसाब से तो ये अराउंड होता है